एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं यूकी को, जो कि आयासाकी को बता रही थी कि वो कल पहली बार तोरू के घर गई थी। ये सुन आयासाकी बहुत सरप्राइज होते हुए पूछती है कि तो तुम्हारा फर्स्ट टाइम कैसा गया। ये सुन यूकी कहती है कि हमने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया, लेकिन उसके घर में दीवार पर एक बड़ा सा टीवी टंगा हुआ था और बहुत सारे खाली पड़े रूम्स उसके सेकंड और थर्ड फ्लोर पर थे। मैंने सोचा था कि वो भी मेरी तरह ही गरीब घर से बिलोंग करता होगा। उसी वक्त पर वहाँ तोरू आता है, जिसके ऊपर यूकी अमीर होने के लिए भड़कने लगती है और तोरू को कुछ समझ ही नहीं आता कि इस पगली को हुआ क्या है। उसके बाद हम होरी को देखते हैं, जो मियामुरा को एक केक का ऑर्डर देती है क्रिसमस की रात के लिए। उसके बाद हम होरी के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर सारे लोग बात कर रहे थे कि क्रिसमस के दिन इनके घर पर कौन कौन आने वाला है। सोता और कियोसुके दोनों चाहते थे कि मियामुरा क्रिसमस के दिन इनके घर पर आए, लेकिन होरी को ये चीज काफी डिफिकल्ट लग रही थी क्योंकि उस दिन मियामुरा अपने केक शॉप पर काफी बिजी होगा। जब वो मियामुरा को अपने घर आने के लिए कहती है, तब मियामुरा भी उसे सेम ही चीज कहता है कि वो उस दिन काफी बिजी है, लेकिन अगर उसे टाइम मिला तो वो जरूर आएगा। होरी कहती है तुम्हें ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी हम डिनर के बाद ज़्यादा कुछ खास करते नहीं हैं उस दिन। लेकिन उसी वक्त सोता और कियोसुके वहीं पर आते हैं, जो मियामुरा के क्रिसमस के दिन पर ना आने की वजह से काफ़ी उदास थे। वो दोनों मियामुरा से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि वो उस दिन घर आए, लेकिन मियामुरा उन्हें सॉरी कहते हुए वहाँ से भाग जाता है और दोनों उसे बस आवाज़ लगाते रह जाते हैं। वो दोनों काफ़ी देर तक दरवाजे पर खड़े रहते हैं, जिन्हें देखकर होरी को समझ ही नहीं आ रहा था कि मियामुरा को वो डेट कर रही है या फिर ये दोनों। उसके बाद हम तोरू, शू और सेंगोकू को देखते हैं, जो कैंटीन में बैठे हुए थे और तोरू उन दोनों को बताता है कि यूकी और वो एक दोस्त से बढ़कर कुछ हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को डेट नहीं करने वाले। ये सुन दोनों काफी शॉक होते हैं क्योंकि उन दोनों को लग रहा था कि ये दोनों पहले से डेट कर रहे थे। शू उससे पूछता है कि तुझे यूकी पर क्रश है या फिर नहीं। तोरू जोर से कहता है कि हाँ यार, वो उसे पसंद करता है, लेकिन क्या तुम दोनों को नहीं लगता कि ये चीज़ काफ़ी अजीब है। सेंगोकू कहता है मुझे ये चीज़ अजीब नहीं लगी, मैं बस थोड़ा सा हैरान हूँ। वैसे भी तुम्हें किसी और के ओपिनियन से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। यूकी तुम्हारे बारे में क्या सोचती है तुम्हें इसकी चिंता करनी चाहिए, बजाय इसके कि कोई दूसरा तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। अगर तुम दोनों अपने रिलेशनशिप से खुश हो तो फिर किसी तीसरे को इससे कोई दिक्कत क्यों होनी चाहिए। जब सेंगोकू ये सब बोल रहा था, तब शू और तोरू उसे काफ़ी हैरानी से देख रहे थे कि आखिर ये बंदा इतनी डीप बातें कब से करने लगा। तोरू तो उसे मास्टर रोमांसर भी कह देता है, लेकिन सेंगोकू उसे क्लियर करता है कि वो कोई मास्टर रोमांसर नहीं है। उसके बाद अगले सीन में हम यूकी को देखते हैं, जो तोरू के घर आना चाहती थी, लेकिन अपनी बची हुई वीडियो गेम को खत्म करने के लिए। पहले तो तोरू कुछ सोचकर उसे अपने घर ले जाने के लिए मना कर देता है, लेकिन अगले ही पल वो मान जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि तोरू चोरी छुपे से यूकी को अपने घर पर लेकर आता है और शांति से अपने कमरे की ओर लेकर जाने लगता है। शायद वो अपने घर में किसी को पता नहीं चलने देना चाहता था कि वो किसी को घर लेकर आया है। यूकी को लगता है कि तोरू ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो उतनी ज्यादा हॉट नहीं है। फिर तोरू उसे अपने कमरे में लेकर जाके कमरे को लॉक कर देता है और अपनी टाई खोलने लगता है, जिससे कि यूकी को लगने लगता है कि तोरू अब कुछ तूफानी करने वाला है। लेकिन तोरू उसे क्लियर करता है कि वो जैसा सोच रही है तोरू वैसा कुछ भी नहीं करने वाला है। इसीलिए वो जाकर दरवाजा भी खोल देता है और तोरू को किसी औरत की आवाज आती है और तोरू फिर से दरवाजा बंद करने लगता है। लेकिन वो औरत दरवाजे में अपना पैर फंसाकर तोरू से कहने लगती है कि अगर तुम्हारा कोई दोस्त घर आया है तो बता दो, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आ जाती हूँ। लेकिन तोरू उसे बार बार कह रहा था कि कोई नहीं आया है, कोई नहीं आया है। यूकी को लगता है कि शायद उसकी मॉम है और वो तोरू से कहता है कि अगर मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए था तो मैं चली जाती हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सुन तोरू दरवाजा छोड़ उसके पास जाता है और कहने लगता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर वो औरत अंदर आ जाती है। वो यूकी को वहाँ देखकर कहती है तो मैं सही थी, यहाँ एक मेहमान है, मैं तुम दोनों के लिए केक लेकर आती हूँ। उसके जाने के बाद तोरू यूकी को बताता है कि ये याशिरो थी और ये उसकी मॉम नहीं है, वो इस घर की देखभाल करती है। और तोरू यूकी को याशिरो से इसीलिए छिपा रहा था क्योंकि याशिरो अक्सर तोरू से यूकी के बारे में सवाल पूछा करती है कि पिछले दिन जिसके साथ तुम घूम रहे थे वो लड़की कौन थी, वो लड़की कौन थी जिसे तुमने अपने घर बुलाया था। फिर तोरू कहता है कि याशिरो काफी ज्यादा अजीब है और उसकी ये बात पीछे से याशिरो सुन लेती है और तोरू उस पर भड़कने लगता है कि तुम बिना नॉक किए अंदर आ जाती हो। फिर याशिरो तोरू को कान में जाकर कहती है
तुम इस लड़की के साथ कुछ भी करने की कोशिश करो, मैं तुम्हारी माँ को इसके बारे में सब बता दूंगी। याशिरो तोरू को धमकी देकर वहाँ से चली जाती है। तोरू तो पहले यूकी के साथ कुछ नहीं करने वाला था, लेकिन इस धमकी के बाद तो वो कुछ करने का सोच भी नहीं सकता। उसके बाद ये दोनों वीडियो गेम खेलने लगते हैं एंड नेक्स्ट सीन में हम स्टूडेंट काउंसिल रूम को देखते हैं, जहाँ पर अलग ही पंचायत चल रही थी। आयासाकी सेंगोकू को क्रिसमस के दिन अपने घर पर बुलाती है, लेकिन सेंगोकू उसके घर नहीं जाना चाहता था। पिछली बार जब वो उसके घर गया था तो आयासाकी ने उसे कीड़े मकोड़े दिखाए थे और सेंगोकू की कीड़ों से बहुत फटती है, इसीलिए वो आयासाकी के घर नहीं जाना चाहता था। उसके बाद हम होरी के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर सारे लोग होरी के सेमेस्टर एंड रिजल्ट्स को देख रहे थे और वहीं पर होरी को एक चीज मालूम पड़ती है कि अगला सेमेस्टर उसके हाई स्कूल का लास्ट सेमेस्टर होने वाला है। इस अप्रैल के आते आते उसका हाई स्कूल खत्म हो जाएगा और इस बात से होरी को काफी बुरा लग रहा था। फिर होरी ये सोचकर दुखी होने लगती है कि ग्रेजुएशन के बाद की उसकी जिंदगी कैसी होगी, वो अगले साल इस दिन क्या कर रही होगी। एंड उसके बाद हमें एक एक करके सभी लोगों का क्रिसमस दिखाया जाता है। सवारा केक लेकर अपने घर पर जाती है, यानागी सड़क पर खड़े होकर एक बड़े क्रिसमस ट्री को देख रहा था और उसके पास यूकी की बड़ी बहन आती है जो अभी एक कंपनी में इंटरव्यू देकर आ रही थी और फिर दोनों साथ में बातें करते हुए जाने लगते हैं। ताहीहारा को सर्दी हो गई थी और वो टीवी देख रहा था। फिर किसी बात को लेकर वो अपने बड़े भाई से झगड़ने लगता है। तोरू और यूकी भी बाहर घूम रहे थे। शू अपनी बहन माकोटो के साथ डिनर करने जा रहा था। सेंगोकू पार्क में बैठा था और साकुरा उसे आयासाकी के घर चलने के लिए मना रही थी। साकुरा उसे समझाती है कि उसके घर में कीड़े हैं तो क्या हुआ, तुम्हें कीड़ों के साथ नहीं आयासाकी के साथ डिनर करना है। उसके बाद हम शिंडो को देखते हैं जो चीका से कह रहा था कि क्या वो बस एक साल शिंडो का इंतजार कर सकती है, क्योंकि शिंडो ने एक साल का ड्रॉप लिया था और इस बार चीका ग्रेजुएट होने वाली थी। चीका रेडी थी कि वो एक साल शिंडो का वेट करेगी। उसके बाद हमें होरी के घर का सीन दिखाया जाता है। सारे लोग मियामुरा के ना आने से बहुत दुखी थे, लेकिन तभी होरी को मियामुरा का मैसेज आता है कि वो उनका केक लेकर आ रहा है। फिर मियामुरा वहाँ आ जाता है और सारे लोग उसे देखकर काफी खुश होते हैं। सबसे ज्यादा क्यूसुके और सोता खुश होते हैं। वो दोनों मियामुरा को अंदर बुलाते हैं, लेकिन मियामुरा को तो अपनी शॉप पर वापस जाना था। क्यूसुके कहता है कि बाहर बहुत ठंड है, अंदर आकर बस एक वार्म ड्रिंक पीकर सुस्ता लो फिर चले जाना। एंड मियामुरा भी तैयार हो ही जाता है कि चलो बस एक ड्रिंक की तो बात है। लेकिन इस एक ड्रिंक को पीने में मियामुरा को कब 1 घंटा लग जाता उसे पता ही नहीं चलता। अब मियामुरा थोड़ा भी नहीं रुक सकता था, इसीलिए वो जाने लगता है और होरी भी उसे ड्रॉप करने के लिए उसके साथ जाने लगती है। सोता और कियोसुके भी उनके पीछे जाने के लिए अपने जूते चप्पल पहनने लगते हैं, लेकिन होरी उन्हें वार्निंग देती है कि कोई पीछा नहीं करेगा। उसके बाद ये दोनों ठंड भरी अंधेरी रात में जाने लगते हैं और होरी मियामुरा से कहती है कि बहुत जल्द हम ग्रेजुएट होने वाले हैं, जिस पर मियामुरा कहता है जल्दी नहीं, अभी उसमें थोड़ा सा वक्त है। फिर होरी चलते चलते रुक जाती है और मियामुरा से कहती है क्या तुम्हें पता है, मैं अभी भी तुम्हारे बारे में उतना कुछ नहीं जानती। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ ग्रेजुएशन के बाद भी, अगर इससे तुम्हें कोई आपत्ति ना हो। ये सुनकर मियामुरा शांत खड़ा रहता है और इसीलिए होरी कहती है तुम कुछ तो कहो। मियामुरा कहता है हाँ ठीक है। एंड उसके बाद एक झटके में मियामुरा कह देता है कि चलो हम शादी कर लेते हैं। कुछ देर तक दोनों बस शांत खड़े रहते हैं और फिर मियामुरा शर्मा कर वहाँ से जाने लगता है। होरी उसे कहने लगती है मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगी। ये सुन मियामुरा कहता है कि लेकिन ये चीज़ तो एक लड़के को लड़की से कहना चाहिए ना। होरी कहती है कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लड़का ही कहे। उसके बाद मियामुरा स्माइल करता है और होरी से कहता है कि मैं हम दोनों को फ्यूचर में एक साथ देखना चाहूँगा। और फिर होरी भी सेम बात कहती है और तभी मियामुरा को फ़ोन आता है और वो अपने शॉप की ओर निकल पड़ता है और फिर होरी भी अपने घर जाने लगती है। उसके बाद अंतिम सीन में हमें दिखाया जाता है कि साल के लास्ट दिन दोनों साथ बैठे थे और होरी मियामुरा से कहती है कि कितनी अजीब बात है ना ये, तुम वो आखिरी इंसान हो जिसे मैं इस साल के लास्ट में देख रही हूँ और वो पहले इंसान होने वाले हो जो अगले साल की शुरुआत में देखूंगी। इस पर मियामुरा कहता है मैं चाहूँगा कि हमारा हर साल ऐसा ही हो। फिर दोनों घर वापस जाने लगते हैं और होरी उससे पूछती है कि मियामुरा क्या हम हमेशा साथ रहेंगे। और मियामुरा कहता है हाँ हम हमेशा साथ रहेंगे।
हमेशा। और बस इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। और ये हमारे इस होरीमिया सीरीज का सेकंड लास्ट वीडियो था। इसके बाद बस एक और वीडियो हमारी ये सीरीज खत्म कर देगी। सीरीज खत्म होने को आ चुका है और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बहुत गलत कर रहे हो। देख लेना, ऊपर वाला आपको कभी माफ नहीं करेगा। हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर सकते। वेल कर देना। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मेंबरशिप भी ले सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो हमको, ताकि ये चैनल फ्यूचर में भी चलता रहे। और इस चीज़ के लिए हम आपको बिल्कुल फोर्स नहीं कर रहे हैं, मतलब लाइक शेयर भी कर दोगे तो चलेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।